तो वहीं गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर रिव्यू के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने एक बार फिर सचिवालय में बैठक की, जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद जोगाराम पटेल ने अगले सप्ताह तक कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा। अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है कमेटी। फिर होगी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीने में किए गए फैसलों को लेकर के जो रिव्यू किया जा रहा है, उस मामले में कमेटी लगातार मामलों का रिव्यू कर रही है। विभागवार तमाम मामलों को मंगवाया जा रहा है, एक एक करके उनकी गहन जांच की जा रही है। पिछले 10 महीने में जो सरकार के फैसले थे, उनको लेकर के अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ जो विपक्ष है लगातार इस मामलों को लेकर के तंज कर रहा है कि आप पिछले 10 महीने में ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि आपको फैसला करना क्या है, कहीं कहीं मामला सेट तो नहीं हो गया। प्रदेश में गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों पर प्रदेश की भजनलाल सरकार जल्दी कैंची चला सकती है। 6 महीने के फैसलों पर रिव्यू के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठक के बाद साफ किया कि कई मामलों पर अब विचार बाकी है। ऐसे में अगले हफ्ते बैठक के बाद सरकार को रिपोर्ट पेश कर सकती है। इससे पहले मंगलवार को भी 10 विभागों की समीक्षा की गई थी। उसके बाद जो भी हमारी रिकमेंडेशन होगी वो हम सरकार को भेजें। सर, आज किसके संजय पर अनेक तरीके से लैंड अलॉटमेंट की थे, हायर एजुकेशन के बता, मेडिकल हेल्थ के भी अलग। तो सर, ये बैठक दोबारा कब होगी? दोबारा मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव डेट मंडे है सर। उसके बाद ये फाइनल बैठक होगी सर मंडे को? ऐसा अभी प्रारंभिक तौर पर मान रहे हैं कि फाइनल ही होगी, और कोई बहुत बस गया तो एक दो मीटिंग ज्यादा नहीं होगी। जिसमें खान विभाग में भीलवाड़ा के खान आवंटन के मुद्दे के अलावा वित्त विभाग, मेडिकल और भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले बांटी गई जमीनों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। चिकित्सा से जुड़े मुद्दों के अलावा डेफर किए गए मसलों पर भी जानकारी ली गई। देखिए, लोकसभा के चुनाव आए, फिर विधानसभा सत्र आए, इस वजह से थोड़ा समय लगा, पर अब लगातार समिति बैठ रही है हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी की सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। आज हैं, परसों में बैठेंगे और लगातार निरंतर बैठक करके, और बिल्कुल ये विषय आपने जो बात रखी बिल्कुल सत्य है कि लास्ट में जो निर्णय लिए गए, कई तरह के ऐसे निर्णय हैं जिसमें प्रश्नवाचक हैं, और उन प्रश्नवाचक पर डीप पर जाकर हम ये कहें कि जिसमें न्याय हो, जनता के साथ ये लगे कि जो कमेटी ने काम किया, जो हमें जिम्मेवारी दी गई, उसका निर्वहन किया। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में जमीन में आवंटन के करीब 300 प्रकरणों पर भी विचार हुआ। चिकित्सा, उच्च शिक्षा समेत कुछ विभागों के प्रकरण को वापस अधिकारियों के पास भिजवाया गया, जिन पर विस्तार से तथ्यात्मक जानकारी के बाद बैठक में फिर फैसला लिया जाएगा। मंत्री जोगाराम पटेल की माने तो अभी 40 मामले विचार के लिए बाकी हैं। ये बताइए, इस सरकार को, राजस्थान में बीजेपी की सरकार को बने हुए 10 महीने हो गए, और 10 महीने में कांग्रेस की सरकार के समय कौन कौन से काम, उनकी समीक्षा में 10 महीने लगा दिए। अब समीक्षा में ये सारे फैसले या तो रद्द कर देते हैं, क्या समीक्षा कर दो आप रद्द, हम कोई रोक तोड़ ना रहे। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा खेल चलेगा। अब जो पार्टियां, जो बड़े लोग हैं, वो इनसे मिल लेंगे, उनको वो तो बच जाएंगे, बाकियों को ये रगड़ देंगे। तो ये जो, अब मुझे बताइए, इनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, उन्होंने इतने सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। प्रदेश की भजनलाल सरकार अशोक गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस पर सरकार के आखिरी दिनों में जनता को लुभाने के लिए फैसले लेने के आरोप लगाती रही है। बहरहाल फैसलों की समीक्षा हो रही है और जल्दी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उन फैसलों को पलट दिया जाए जिन्हें राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया था। जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि जो भूमि आवंटन वाले मामले हैं उनको बारीकी से परखा जा रहा है। अभी कुछ विभागों के मामले और बाकी है, जल्दी ही 1-2 बैठक में सब कुछ निकलकर
सामने आ जाएगा। देखना यह होगा कि गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों में से मौजूदा जो कमेटी गठित की गई है वो कौन से फैसलों को बरकरार रखती है और कौन से के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें खारिज करती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री का ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। हम सभी को पता था कि हरियाणा में कांग्रेस को कम से कम 55 सीट आने वाली है। ऐसे में अचानक पूरा रिजल्ट ही बदल गया तो सवाल तो बनता है। प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से इस पूरे वक्तव्य को देखते हैं, क्या आपका रिएक्शन है, असेसमेंट क्या कहता है हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर और पीएम के रिप्लाई पर? देखिए, हरियाणा के रिजल्ट आ गए और पूरे देश में सवाल इसलिए खड़े हुए कि हरियाणा में हर एग्जैक्ट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, जनता कांग्रेस को जिता रही थी, माहौल कांग्रेस का था। इसके बाद जब पोस्टल बैलेट खुले तब कांग्रेस आगे चल रही थी और कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त बढ़त बनाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही ईवीएम खुलने लगी तो रिजल्ट पलटने लगे, और यदि रिजल्ट पलट गए उसके बाद यदि कांग्रेस ने सवाल उठाए कि ये लोकतंत्र की नहीं तंत्र की जीत है, अपोजिशन को सवाल खड़े करने का अधिकार है। यदि हमने सवाल उठाए चुनाव आयोग के विरुद्ध तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बड़े दिल से आगे आकर बोलना चाहिए कि देश में जब जब इस तरह का माहौल बनेगा, तंत्र पे सवाल उठेगा, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं खुद आगे आकर और विपक्ष को सम्मान दूंगा, क्योंकि विपक्ष और पक्ष मिलकर ही तो देश चलाते हैं। जिस बीजेपी का आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने में कोई योगदान नहीं, वो बार बार हमारे ऊपर सवाल खड़े करती है राष्ट्र। तो चलिए अब बात करेंगे नए बनाए गए जिलों की, क्योंकि गहलोत सरकार में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म करने का रास्ता साफ होता चला जा रहा है और करीब करीब ये रास्ता साफ हो गया है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले, तहसील और गांव को लेकर के प्रशासनिक यूनिट नई बनाने पर रोक हटा ली है। इस आदेश के बाद 31 दिसंबर तक अब नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी गई है। प्रदेश में खत्म हो सकते हैं छोटे जिले। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने हटाई रोक। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक को हटाने के फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से उठ रही है कि प्रदेश सरकार गहलोत सरकार में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म कर सकती है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इसके आदेश भेजे हैं। देखिए, सामान्य प्रक्रिया है। राजस्थान के विकास के लिए, आम जन की सहूलियत के लिए जो उचित होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से राय करके वो निर्णय करेंगे। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने का ये फैसला दिसंबर तक ही लागू रहेगा। इसके बाद नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले 1 जुलाई को जिले, तहसील, गांव की बाउंड्री बदलने से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी गई थी। इस साल जनगणना भी नहीं होगी। सूत्रों की माने तो 5 से 7 नए जिलों को समाप्त किया जा सकता है। पहले जिले खत्म करने की बड़ी कानूनी दिक्कत थी, जो आज के ऑर्डर के बाद दूर हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस राज के जिलों के रिव्यू के लिए मदन दिलावर के संयोजन में मंत्री लेवल पर कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द फाइनल होने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को मिलने के बाद कैबिनेट में सरकार गहलोत सरकार के समय बने जिलों में बदलाव का फैसला ले सकेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।